जब बहू ने कहा, बुढ़ऊ बहुत तंग करते हैं। अरे माँ, जानती हो बुढ़ऊ को दिन भर कुछ न कुछ चबेना चाहिए और 5-6 बार चाय के साथ मिक्सचर, बिस्कुट, भुजा पकौड़े चाहिए होता है। एकदम पक गई हूँ इनकी फरमाइशों का अंबार पूरा करते करते। बहू सीता की आवाज़ सुन ससुर कमलेश एकदम से सन्न रह गए। कटुता का एहसास से लबरेज बहू ने उनके ओहदे की अवहेलना कर उनका अपमान किया है। अपने आंसू पोंछते हैं और अपने कमरे में जाकर लेट गए। 75 साल के हो चुके कमलेश जी की पत्नी को 2 साल पूर्व स्वर्ग सिधार गई थी। तभी बेटे ने उनको दिल्ली आकर रहने को कहा था, इसलिए वो करीब 1 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से स्वयं ही भोजन लेकर खा लेते, अपने कपड़े खुद धो लेते थे, 2 ही बार चाय पीते। फिर भी बहू का इस तरह से सफ़ेद झूठ बोलना हृदय को भेद कर टीस दे गया था। अपने बनाए मकान में वो अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटा अजय को पिता का अकेलापन रहने देना खलता था। वो लेने गया था, इसलिए वो उसकी बात का मान रखने हेतु बेगूसराय से दिल्ली आ गए थे। शाम को बहू चाय और बिस्किट लेकर दे गई है। चुपचाप खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर झूठे कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सकें। 2 घंटे बाद लौटे हैं, साथ में बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी सब्जी, 1 किलो छेने की मिठाई। बहू को पकड़ाकर हाथ मुंह धोने गुसल खाने में घुस गए। इतना सारा खाने पीने की वस्तु को देख बेटा उत्साहित हो बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए, क्या बात है। और मिठाई के डिब्बे से मिठाई खाया और पापा को खिलाता है। बहू सीता कनकी से ससुर को देख रही है कि आज सूरज कहाँ से निकल गया है कि सामान ले आए हैं। खैर, हमको क्या, बाप बेटा खाए पिए। कंधे उचकाते रात के खाने की तैयारी में मशगूल हो गई। अच्छा बेटा, पकौड़ी खाने का जी हो रहा है। कमलेश जी जानबूझकर बेटे अजय को छेड़ते हुए बोले, वो भी रात के 9 बजे। लेकिन पापा, अब तो रात के खाने का समय हो चला है और सीता खाना बना भी ली है। चलिए भोजन कर लीजिए, कल पकौड़े बनवाया जाएगा। अजय उठने लगा है, तभी कमलेश जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर मुखातिब हो कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसलिए अभी ही खाने का मन कर रहा है। क्या करें हम, कैसे मन को महसूस कर रहे हैं, इसलिए बहू को बोलना कि पकौड़े बना दे अभी। ठीक है पापा। सीता को पहले पकौड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद भोजन देना पड़ा है। इस वजह से मन ही मन कोफ्त खा रही है। सब खा पीकर सोने चले गए। इस तरह बेटे के समक्ष ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू के अक्ल को ठिकाने पर ला सके। एक दिन सीता के सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते रोते कहती है, देखो जी, आप अपने पापा को समझाइए ना। खाने के समय कभी कॉफ़ी, कभी पकौड़े, कभी कुछ मांगते हैं, एकदम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन पापा वृद्ध हैं ना, जो मांगते हैं वो खिला पिला दिया करो। माँ भी नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे ना। कहकर करवट बदल अजय सो गया और सीता अपना सा मुँह लेकर रह गई। कमलेश जी के पास जाकर कहती है, पापा, आप शाम को नाश्ता कर लिया करिए। रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में दिक्कत हो रही है। अरे बहू, क्या परेशानी है, बेटा के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम अजय के ऑफिस चले जाने के उपरांत ना तो कभी खाना देती हो, ना ही कुछ अच्छा सा पकवान बनाती हो। इसलिए बेटे के रहते मैं बोलता हूँ ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार करो। वैसे भी तुम मायके फ़ोन कर बोलती हो ना, बुढ़ऊ तंग करते रहते हैं।
ऐसे अपशिष्ट अमर्यादित बोल अपने पिता को भी बोलोगी क्या? बुढ़ऊ या ससुर के जवाब से सीता निरुत्तर। आज उसकी पोल खुल चुकी थी। दोस्तों, बुजुर्ग हमारे अभिमान हैं, इसलिए उनकी सेवा दिल से करें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।